चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग आयतन और धारिता पढ़ रहे थे। कल हमने पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे थे कि एक बर्तन में दूसरा बर्तन से पानी भरा जाता है तो कितना पानी कितनी बार भरा जाएगा, और शेष भाग जो बचा है वो किसी तीसरे बर्तन से कितनी बार भरा जाएगा। तो ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना। ऐसे प्रश्न जिनमें एक मात्रक में दिया है उसको दूसरे मात्रक में बदलना होगा। जैसे घन सेमी, घन मीटर और लीटर, ये 3 मात्रक हैं आपके पास। घन सेमी को घन मीटर में कैसे चेंज करेंगे, घन मीटर को लीटर में कैसे चेंज करेंगे, या घन मीटर को घन सेमी में कैसे चेंज करेंगे। यानी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज करना। जैसे देखिए, प्रश्न है पहला, 2 घन मीटर में कितने घन सेमी होंगे। 2 घन मीटर में कितने घन सेमी होंगे, या 2 घन मीटर में कितने लीटर होंगे। 2 घन मीटर, 2 प्रश्न आ गया, अलग अलग कर दें। 2 घन मीटर में कितने घन सेमी होंगे तथा, अलग अलग कर दें इसको बुद्धि। ठीक, पहला प्रश्न हो गया। इसी में दूसरा प्रश्न हो गया, 2 घन मीटर में कितने लीटर होंगे। ये भी प्रश्न हो गया। वही प्रश्न है, 2 घन मीटर को यानी घन मीटर को घन सेमी में बदलना है, ऐसे घन मीटर को। चलिए देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वह है 2 घन मीटर में कितने घन सेमी होंगे। यानी घन मीटर को हमें किसमें बदलना है, सेमी में। घन मीटर को हमें किसमें बदलना है, घन सेमी में। पहला सवाल यही है ना। घन मीटर में, 2 घन मीटर में कितने घन सेमी होंगे। तो मुझे अगर पता रहे कि 1 घन मीटर में कितने घन सेमी होते हैं, यानी कौन सा सूत्र, घन मीटर और घन सेमी वाला, तो सारे सूत्र हम लोग पढ़े हैं। घन सेमी में था, घन मीटर में था, मिलीमीटर में था, मिलीलीटर में था और लीटर में था। तो जब घन मीटर को घन सेमी में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो हमने बताया था आप लोगों को 1 घन मीटर में कितने घन सेमी होते हैं, बताइए कितने होते हैं। 10 लाख। ठीक है, 1 पर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 और 1 6। 1 घन मीटर में कितने होते हैं, 10 लाख घन सेमी। ये सूत्र हमें पता है। तो 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेमी होता है, तो 2 घन मीटर में कितना होगा, 2 का गुणा कर देंगे कि नहीं। एक एक नियम, 1 का पता है, 2 का पूछ रहा है, तो 2 का गुणा कर, 2 गुणे 10 लाख, यानी 1 पर 6 शून्य घन सेमी। यानी 2 पर कितने शून्य, 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 20 लाख घन सेमी। बदल लेंगे। तो 2 घन मीटर में कितने घन सेमी होंगे, ये हमसे पूछा। तो हम जानते हैं कि 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेमी होता है, याद किए हम लोग। तो 2 घन मीटर में 2 का गुणा कर देंगे, 1 का पता है, 2 का पूछ रहा है, तो 2 का गुणा कर दिए, हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, वही पूछ रहा है 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं। यानी घन मीटर का वो सूत्र याद करिए जिसमें लीटर है, जिसमें क्या है, लीटर है। तो उसके लिए हम बताए थे कि सूरज के पास 1 घन मीटर की टंकी है, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा टंकी है। तो उसमें कितना पानी आएगा, कितना आएगा, 1000।
तो एक घन मीटर में, एक घन मीटर बराबर कितने लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। तो 2 घन मीटर में कितने लीटर होंगे? 2 घन मीटर बराबर कितना होगा? 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 1000 लीटर, कितने लीटर हो गए? 2000 लीटर हो गया। तो कितना आसान था। इसी में अगर सवाल को बढ़ा देता, सवाल को थोड़ा सा बदल देता, जैसे वही चीज पूछ देता 2 घन मीटर में, यानी 2 घन मीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, कितने मिलीलीटर होंगे, तीसरा प्रश्न बना देता। तो घन मीटर का वो वाला सूत्र याद करेंगे जिसमें मिलीलीटर हो, जिसमें क्या हो? मिलीलीटर हो। तो याद करिए, हमने बताया था कि मिलीलीटर और घन सेमी दोनों जुड़वा हैं, याद है? यानी जो सूत्र मिलीमीटर घन सेमी के लिए होगा वही सूत्र मिलीलीटर के लिए होगा, याद है? हमने बताया था कि घन मीटर, सॉरी घन सेमी और मिलीमीटर, मिलीलीटर दोनों क्या हैं? जुड़वा हैं। तो जो सूत्र घन सेमी के लिए होगा वही सूत्र मिलीलीटर के लिए होगा। तो इससे हम क्या देखेंगे? 1 घन मीटर बराबर कितने मिली होगा? 10 लाख, 1 2 3 4 5 10 लाख मिली। तो 2 घन मीटर में कितने मिली होगा? 2 गुणे 10 लाख नहीं होगा? 6 शून्य है ना, देखना, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पर कितना हो जाए? 20 लाख। 1 2 3 4 5 6, 20 लाख मिली हो गया। तो हमने घन सेमी को लीटर में भी बदल लिया, सॉरी घन मीटर को हमने घन सेमी में बदल लिया, घन मीटर को घन सेमी में बदल लिए, घन मीटर को लीटर में बदल लिए, घन मीटर को मिलीलीटर में बदल, एक दूसरे को बदल लिए कि नहीं? तो इस तरह का प्रश्न कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, कुछ और प्रश्न हम लोग देख लें। पहले चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? 500 लीटर में कितने घन सेमी होंगे? 500 लीटर में कितने घन सेमी होंगे? तो हमें वो सूत्र याद करना है जो लीटर को घन सेमी में बदल दे। कौन सा सूत्र याद करना है? जो लीटर को घन सेमी में बदल दे। यानी 1 लीटर बराबर कितना घन सेमी होता है? बताइए, 1 लीटर में कितने घन सेमी होता है? कितने होता है? 1000। वेरी गुड। 1 लीटर में कितने घन सेमी होता है? 1000। तो हमें कितने लीटर में पूछ रहा है? 500 लीटर में। तो 500 लीटर में कितना घन सेमी होगा? क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुणा 500 का 1000 में गुणा कर देंगे। 5 पर कितने शून्य हो जाएगा? 3 शून्य यहाँ से, 2 शून्य यहाँ से, 5 पर कितने जीरो हो जाएंगे? 5 शून्य घन सेमी, यानी कितना हो गया? 5 लाख, 5 लाख घन सेमी। तो 1 लीटर में 1000 घन सेमी होता है, तो 500 लीटर में कितने घन सेमी होगा? 500 का 1000 में गुणा कर देंगे। तो 3 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, टोटल 5 पर कितने जीरो हो गए? 5 जीरो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कितने हो गए? 5 लाख घन सेमी हो गया। चौथा हो गया। पांचवा देखें। पांचवा देखिए, 500 लीटर में कितने घन मीटर होंगे?
500 लीटर में कितने घन मीटर होंगे। तो हमें वो सूत्र याद करिए जो लीटर को घन मीटर में बदल दे, यानी लीटर घन मीटर और लीटर वाला सूत्र, घन मीटर और लीटर वाला सूत्र। तो हमें पता है कि 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है। 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है, इसके लिए हमने क्या बताया था। 1 घन मीटर की क्या है, टंकी है, उसमें कितने लीटर पानी आएगा, कितने आएगा, 1000। कितना है, 1000। तो हमें लीटर इधर है, तो 1 लीटर में पहले निकाले 1 लीटर में कितने घन मीटर होता है। तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो उसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जब 1 लीटर बराबर निकालेंगे, 1 लीटर बराबर निकालेंगे तो ये पक्षांतर करेंगे तो 1000 कहाँ आ जाएगा, नीचे चला आएगा, आ जाएगा। इसको ध्यान देने की जरूरत है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर भर में कितना घन मीटर होता है, ये करने के लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे नहीं आ जाएगा, 1/1000 घन मीटर नहीं होगा, क्या होगा ना। पक्षांतर का जो नियम है वो नहीं है कि एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो बदल जाता है, जोड़ घटाना में और घटाना जोड़ में, गुणा भाग में और भाग गुणा में। तो ये इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। 1 लीटर में 1/1000 घन मीटर होता है। तो 500 लीटर में कितना होगा, 500 लीटर में निकालना होगा तो गुणा कर देंगे 500 का, क्या करेंगे, 500 का गुणा, 500 का गुणा। ठीक है। 1 घन मीटर में कितने लीटर होता है, 1000 लीटर। तो 1 लीटर में कितना होगा, इसको पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो 1 इधर है, ये इधर से इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1000। तो 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर। तो हमें कितने लीटर में पूछ रहा है, 500 लीटर में। तो 500 लीटर बराबर क्या होगा, 1 का पता है, अधिक का निकालना है, 1 का पता है, अधिक का निकालना है, तो क्या है, ऐकिक नियम है। ऐकिक नियम एक बार नहीं बहुत बार आया है कि 1 का पता है, अधिक का निकालना है तो गुणा करते हैं। तो 1 लीटर का 1/1000 घन मीटर है, तो 500 लीटर का क्या हो जाएगा, 500 में 1/1000 का गुणा कर देंगे। अब करिए, 500/1 पर कितना जीरो, 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5/10 घन मीटर, यही है ना, घन मीटर। याद करिए, जब हम संख्या में 10 से भाग देते हैं तो 0.1 अंक पीछे खसक जाता है 100 से भाग देते हैं तो 0.2 अंक पीछे खसक जाता है। तो इसमें 10 से भाग देंगे तो दशमलव कितने अंक खसकेगा, 1 अंक, यानी 0.5 घन मीटर। तो 500 लीटर में कितने लीटर होगा, 500 लीटर में कितने घन मीटर होगा, 0.5 घन मीटर। ठीक है, वैसे भी जान रहे हैं 0.5 का मतलब आधा, 1/2 हुआ ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्या है, सूत्र सीधा सीधा न करके सूत्र उल्टा कर दिया है। अगर लीटर को घन मीटर में बदलना था, सॉरी घन मीटर को लीटर में बदलना था, सीधे सीधे गुणा कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर सूत्र को थोड़ा सा उलट दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो हमें किसमें चाहिए, लीटर में। तो 1 लीटर में कितने घन मीटर होगा, ये चाहिए हमको।
तो 1 लीटर बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा घन मीटर। 1 लीटर में 1/1000 घन मीटर, तो 500 लीटर में 500 का गुणा हो जाएगा, 500 गुणे 1/1000 घन मीटर। अब इसको बटे में लिख दिए, काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5/10। याद करिए कि किसी संख्या में जब हम 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक किधर खसक जाता है, पीछे खसक जाता है, तो इसका उत्तर क्या है, 0.5 घन मीटर। ठीक है, हाँ, तो इसको स्टार लगा दिए हैं कि ये थोड़ा सा अलग तरह का है। ठीक, छठवां लगाते हैं। छठवां क्या है, 500 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। तो ये आसान है कि लीटर का वो सूत्र याद करिए जिसमें मिली हो। 1 लीटर बराबर 1 लीटर में कितने मिली होता है, बताइए। 1 लीटर में कितने मिली होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 तो कहीं है ही नहीं, 100 तो किसी सूत्र में नहीं है, 100 एक ही सूत्र में है, 1 मीटर बराबर 100 सेमी, यही है ना। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होगा, कितना होगा, 1000। तो हमें 500 लीटर में पूछ रहा है, ये तो सीधा सा है, 1 का दिया है, 500 का पूछ रहा है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 500 गुणे 1000 मिली, यानी 5 पर कितने शून्य, 2 शून्य इधर, 3 शून्य इधर, 2 शून्य इधर, कितने शून्य, 5 पर 50 मिली, यानी कितना हो गया, 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख मिली हो गया। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है, ये तो आसान था। 1 लीटर में 1000 मिली, तो 500 लीटर में 500 गुणे 1000 बराबर 5 लाख मिली। ठीक है, एक सवाल और हम करेंगे अभी, चलिए देखिए। यहाँ पर क्या है, घन सेमी को घन मीटर में बदलना, फिर वही उल्टा चल रहा है, उल्टा ही चल रहा है ना। घन सेमी को मीटर में, घन मीटर में बदलना है। हम लोग घन मीटर को घन सेमी में बदलना तो जान रहे हैं, तो घन सेमी को मीटर में बदलने के लिए घन मीटर में क्या करेंगे, उलट देंगे। वही सवाल, कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, घन मीटर को घन सेमी में बदलने वाला सूत्र। 1 घन मीटर में कितने घन सेमी होता है, बताइए मुझे। 1 घन मीटर में कितने घन सेमी होता है, कितना, 10 लाख, यानी 1 पर कितने जीरो, 6 जीरो। ठीक, तो 1 घन सेमी में, 1 घन सेमी में कितने घन मीटर होंगे, याद करिए। इसको भी स्टार लगा लीजिए, ये भी थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेमी है, तो 1 घन सेमी में कितने घन मीटर होगा, क्या करेंगे, पक्षांतर, कितना होगा बताइए, 1/10 लाख हो गया, 1/10 लाख। जब मुझे ये पता चल गया कि 1 घन सेमी में 1/10 लाख घन मीटर होता है, तो हमें निकालना कितने में है, 11,000। 11,000 घन सेमी में निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, 1 का दिया है, 11,000 का पूछ रहा है, क्या करना होगा, गुणा, क्या करना होगा, गुणा। 11,000 गुणे 1/10 लाख घन मीटर। कितने जीरो कटेंगे, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 1 जीरो इससे कटा, 1 जीरो इससे कटा, 1 जीरो इससे कटा, 3 जीरो कट गए, आ गया 11/1000 घन मीटर। याद करिए, जब किसी संख्या में हम लोग 1000 से भाग देते हैं तो कितने अंक पीछे खसकता है, कितने अंक, 3 अंक।
10 से भाग देने पर 1 अंक, 100 से भाग देने पर 2 अंक, 1000 से भाग देने पर 3 अंक। तो पहले तो हमने 11 लिख दिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। ये चीज याद है, 0 बढ़ा के दशमलव लिख देंगे। ठीक, क्या हो गया, घन मीटर। ठीक है, 1, 2, 3 अंक पर दशमलव रखिए। तो देखिए फिर से ये, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके का है, अलग तरह से है ना, इसमें उल्टा कर दिया है। तो 1 घन मीटर में हमें क्या करा है, 11,000 घन सेमी में कितने घन मीटर होंगे, यानी घन सेमी को हमें घन मीटर में बदलना है। तो हमें वो सूत्र याद करना पड़ेगा जो घन मीटर को किस में बदल दे, घन सेमी में बदल दे। तो 1 घन मीटर बराबर 10 लाख घन सेमी होता है। 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेमी होता है। तो 1 घन सेमी में निकालने के लिए पक्षांतर कर देंगे, 1/10 लाख घन मीटर हो गया। अब 1 का दिया है, हमें 11,000 का पूछ रहा है, तो 11,000 घन सेमी में निकालने के लिए 11,000 गुणे 1/10 लाख घन मीटर, 3 0 से कट गया, 11/1000 घन मीटर आ गया। तो 11/1000 घन मीटर आ गया। अब याद करिए कि जब किसी संख्या में 1000 से भाग देते हैं तो दशमलव कितने अंक पीछे कर सकता है, 3 अंक। तो 11 लिख लिए, 1 अंक, 2 अंक, 1 अंक घट रहा है तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। ठीक है, चलिए 8वां देखते हैं। 8वां, 11,000 घन सेमी को में कितने लीटर होंगे, ये भी उल्टा कर दिया है ना। इसको भी स्टार लगा लेते हैं, ये भी थोड़ा सा अलग हटके, यानी वो सूत्र हम लगाएंगे जिसमें लीटर को घन सेमी में बदला गया हो। लीटर को किस में बदला गया हो, घन सेमी में। यानी 1 लीटर बराबर, बताइएगा कितने घन सेमी होता है, 1 लीटर में कितने घन सेमी होता है, कितना, 1000। 1 लीटर में कितने घन सेमी होता है, 1000 घन सेमी। तो 1 घन सेमी में कितने लीटर होगा, क्या करेंगे, 1/1000। 1 लीटर में 1000 घन सेमी होता है, तो 1 घन सेमी में कितने होगा, कितना लीटर होगा, 1/1000। पक्षांतर कर देंगे। हमें पूछ कितने में रहा है, 11,000 घन सेमी में। कितने में पूछ रहा है, 11,000, यानी 11,000 घन सेमी बराबर 11,000 गुणे 1/1000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हो गया, 11 लीटर हो गया। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है। तो हमें 1 घन सेमी बराबर निकाल सकते हैं पक्षांतर करके। 1 घन सेमी बराबर 1/1000 लीटर हो गया। हमें पूछ कितने का रहा है, 11,000 घन सेमी का। ठीक है, तो 11,000 घन सेमी का गुणा कर दिए, यानी ये इतना क्या हो गया, लीटर। 11,000 का गुणा कर दिए, 3 0 से कट गया, उत्तर हमारा क्या आ गया, 11,000। 9वां देखें, 11,000 घन सेमी में कितने मिली होंगे। ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है, हमने बताया है कि मिली और घन सेमी क्या है, जुड़वा है। तो 1 घन सेमी बराबर 1 घन मिली होता है ना, दोनों जुड़वा है ना। 1 घन सेमी बराबर 1 घन मिली, तो 11,000 घन सेमी बराबर कितना होगा, 11,000, बराबर है ना, जितना ये उतना ये। तो ये बताइए अब मुझे, मात्रक बदलने वाला सूत्र या सवाल लगा लेंगे।
मैं आपसे केवल सूत्र पूछूंगा, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने वाला सूत्र पूछा जाए, क्योंकि जब तक सूत्र नहीं पता है तब तक तो बता नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग मात्रक बदलने वाला सूत्र देखें, सवाल देखें कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे बदला जा रहा है। ठीक है, तो सवाल तो लगाना पड़ेगा, हम केवल सूत्र पूछेंगे आपसे। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए, एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? कितने होते हैं? वेरी गुड। और अगला बताइए, एक घन मीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 10 लाख। एक घन मीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 10 लाख। और कितने घन सेमी होते हैं? 10 लाख। 10 लाख। चलिए देखिए, तो मुझे ये बताइए कि एक घन मीटर में कितने घन सेमी होते हैं? 10 लाख घन सेमी। और कितने मिलीलीटर होते हैं एक घन मीटर में? 10 लाख। 10 लाख घन में। दोनों जुड़वा है? ठीक, वेरी गुड। बैठिए, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर। वेरी गुड। एक लीटर में कितने घन सेमी होते हैं? 1000। तो ये बताइए, बैठिए, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने वाला सूत्र का सवाल रहेगा तो कर लेंगे ना? हो जाएगा ना? चलिए